हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ओम। इस क्लास में हम आजूका के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने का प्रावधान किस योजना के अंतर्गत है? पहला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दूसरा, बहुउद्देशीय सिंचाई योजना। तीसरा, हरेली सहेली योजना। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म सिंचाई जो प्रणाली है उसको लोकप्रिय बनाने का प्रावधान है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में सीमन बुल स्टेशन कहाँ है? पहला ऑप्शन है सरगिट्टी बिलासपुर। दूसरा ऑप्शन है बैकुंठपुर कोरिया। तीसरा ऑप्शन है देवभोग गरियाबंद। चौथा ऑप्शन है अंजोरा दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में सीमन बुल स्टेशन ये है अंजोरा दुर्ग में। तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन है 1982। दूसरा ऑप्शन है 1983। तीसरा ऑप्शन है 1984। चौथा ऑप्शन है 1985। तो राज्य में सहकारी दुग्ध महासंघ इसकी स्थापना किया गया था 1983 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे अच्छे दूध देने वाली द्विकाजी बकरी की नस्ल है? पहला ऑप्शन है मेहसाना। दूसरा ऑप्शन है बरबरी। तीसरा ऑप्शन है जमुनापारी। चौथा ऑप्शन है गद्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जमुनापारी। अगला प्रश्न है, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा है सिडबी। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चौथा ऑप्शन है आईडीबीआई। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया गया था नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक रूप से कितने मांस की उपलब्धता अनुमानित है एकीकृत न्याय दर सर्वेक्षण के अनुसार? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1.9 किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन है 1.8 किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन है 1.7 किलोग्राम। चौथा ऑप्शन है 1.6 किलोग्राम। तो राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति वार्षिक रूप से जो है मांस की उपलब्धता है 1.9 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण बाजारों के बारे में सही नहीं है? पहला, ग्रामीण उपभोक्ता किराना, कपड़े, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और कृषि आगतों की खरीदारी नज़दीक के शहरी दुकानों से करते हैं। दूसरा, सामाजिक आर्थिक बदलाव अभी ग्रामीण बाज़ारों में होना बाकी है। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण बाज़ारों में विकास के अवसर कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि ग्रामीण बाज़ार के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, मतलब गलत जो कथन है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा कि सामाजिक आर्थिक बदलाव अभी ग्रामीण बाज़ारों में होना बाकी है, ये जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कितने दिनों का दिया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिन। दूसरा ऑप्शन है 15 दिन। तीसरा ऑप्शन है 20 दिन। चौथा ऑप्शन है 30 दिन। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग दिया जाता है 15 दिनों का। ठीक है, 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, पशुओं की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? पहला है आँख। दूसरा है खुर। तीसरा ऑप्शन है दांत। चौथा ऑप्शन है पूंछ। तो पशुओं की जो आयु है इसका निर्धारण जो है ये किया जाता है दांत से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, पक्षियों में बर्ड फ्लू नामक बीमारी का मुख्य कारण
क्या है? पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है परजीवी, चौथा ऑप्शन है पोषक आहार में कमी। तो पक्षियों में जो बर्ड फ्लू है ये होता है विषाणु से, यानी वायरस से होने वाला बीमारी है ये पक्षियों में। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1982, तीसरा ऑप्शन है 2002, चौथा ऑप्शन है 1984। तो राज्य में पशु एवं कुक्कुट विकास निगम इसका स्थापना किया गया था 1982 में। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंसा थान प्रसिद्ध है अगरबत्ती के लिए, प्राचीन पशु बाजार के लिए, सबसे बड़ा पशु बाजार के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैंसा थान ये प्रसिद्ध है सबसे बड़ा पशु बाजार के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला व्यवसाय क्षेत्र 2 लाख रुपए, दूसरा विनिर्माण उद्यम 25 लाख रुपए, तीसरा सेवा क्षेत्र 10 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 1, 2, 3 सभी सही सुमेलित हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, अधिकतम परियोजना लागत, विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए है अधिकतम परियोजना लागत, और व्यवसाय क्षेत्र में है 2 लाख रुपए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। केवीआईसी का गठन किस वर्ष किया गया? 1952, 1956, 1954, 1955। तो केवीआईसी, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसका गठन किया गया था 1956 में। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में सही है। पहला, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना इसका आर्थिक उद्देश्य होता है। दूसरा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक संगठन है। तीसरा, उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि केवीआईसी के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, उपर्युक्त दोनों, यानी कि जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है इसका उद्देश्य होता है बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना। ठीक है, और इस जो आयोग है इसका गठन किया गया था खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम जो है 1956 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया था, और ये एक सांविधिक संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फसलों के नुकसान से बचने के लिए खुले पशुओं को नियंत्रित करने हेतु किस नियम के तहत कार्यवाही की जाती है? पहला ऑप्शन है पशु अत्याचार नियम, दूसरा पशु अत्याचार नियम, तीसरा पशु सुरक्षा अधिनियम, चौथा ग्राम सभा द्वारा प्रतिबंध। तो फसलों के नुकसान से बचने के लिए जो खुले पशु हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करने के लिए पशु अत्याचार नियम के तहत कार्यवाही की जाती है। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 20 दिसंबर 2000, दूसरा 1 नवंबर 2000, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2000, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2000। तो छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ इसका गठन किया गया था 20 दिसंबर 2000 को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन पहला होगा। अगला प्रश्न है, टसर रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है तृतीय, तीसरा ऑप्शन है प्रथम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो टसर रेशम इसके उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का देश में है द्वितीय स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन में शामिल सभी समूह के सभी सदस्य मिलकर क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है ग्राम संगठन की विशेष सभा, दूसरा ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति, तीसरा ग्राम संगठन की सामान्य सभा, चौथा ऑप्शन है ग्राम संगठन के पदाधिकारी। तो याद रखिएगा, ग्राम संगठन में शामिल जितने भी
स्व सहायता समूह है उसके सभी सदस्य मिलकर कहलाते हैं ग्राम संगठन की सामान्य सभा। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु पशुधन बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 25%, तीसरा ऑप्शन है 60%, चौथा ऑप्शन है 40%। तो पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु पशुधन बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम राशि है वो है 50%। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।